मन की आवाज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी है जीवन का आनंद। आज सारिका जैसे ही अपनी नौकरी से घर वापस लौटी तो अपना बैग बिस्तर पर पटक कर सीधे रसोई घर में चली गई। काम करते करते आज फिर से वह गुस्से में भुनभुनाती जा रही थी। घर की बहू हूँ तो क्या सारा काम करना मेरी ही जिम्मेदारी है? मेरे आने के बाद सासू माँ तो ऐसे महारानी बनकर बैठ जाती हैं जैसे मेरी शादी से पहले उनके आसपास नौकर चाकर मंडराते रहते थे। न जाने किस जन्म की दुश्मनी निकाल रही हैं। अरे मैं कहती हूँ कि अगर मेरे साथ थोड़ा काम करवा देंगी तो कौन सा इनके हाथ पैर घिस जाएंगे। मैं भी तो इंसान हूँ, नौकरी से थकी हारी आती हूँ, उसके बाद रसोई के काम में जुट जाती हूँ। और सासू माँ को तो रामायण पढ़ने से फुर्सत ही नहीं है। और कुछ नहीं सूझता तो सहेलियों संग टहलने निकल जाती हैं। बड़बड़ाते हुए सारिका बर्तन धोने लगी और एक के बाद एक बर्तन जोर जोर से पटकने लगी। बहू के गुस्से का कारण रंजना जी भली भांति जानती थी, परंतु वह भी आखिर कितनी देर तक काम करती। सुबह से लेकर शाम तक घर का सारा काम करते करते वह भी थक जाती थी, इसलिए शाम के समय वह केवल अपने ही लिए कुछ वक्त निकालती थी। दरअसल सारिका आज के ज़माने की एक मॉडर्न लड़की थी, पढ़ी लिखी भी अच्छी थी। उसका सपना था कि वह पढ़ लिख कर एक आत्मनिर्भर महिला बने। इसलिए पढ़ाई लिखाई समाप्त होते ही उसने नौकरी के लिए आवेदन देना शुरू कर दिया। और अब रंजना जी के बेटे आकाश के साथ उसका विवाह तय किया गया तो उसने यह बात सबके सामने साफ साफ जाहिर कर दी थी कि शादी के बाद अगर कहीं अच्छी नौकरी मिली तो कोई उसे नौकरी करने से मना नहीं करेगा। इस बात से आकाश को भी कोई ऐतराज़ नहीं था, ना ही उसके सास ससुर को इससे कोई आपत्ति थी कि उनकी बहू नौकरी पेशा हो। बड़ी हंसी खुशी के साथ विवाह की सारी रस्में पूरी हुई और सारिका इस घर में बहू बनकर आ गई। अपनी नौकरी के लिए सारिका ने कोशिश जारी रखी थी। अभी विवाह को 6 महीने ही हुए थे कि सारिका को एक अच्छी नौकरी मिल गई। नौकरी लगने से सारिका बहुत खुश थी, परंतु रंजना जी ने सारे परिवार वालों के सामने एक बात स्पष्ट तौर से कह दी कि मुझे बहू की नौकरी करने से कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन अब मैं पूरे घर की कार्यभार अकेले नहीं संभाल पाऊंगी, इसलिए बहू को घर के कामों में भी हाथ बटाना होगा। परिवार के सभी लोग रंजना जी की इन बातों को सुनकर आश्चर्यचकित रह गए और सारिका को तो जैसे कांटों तो खून नहीं। फिर आकाश बोला, माँ आप तो जानती हैं कि सारिका को यह नौकरी कितनी मुश्किल से मिली है। हमें आपसे यह उम्मीद तो नहीं थी। तो रंजना जी ने कहा, बेटा मैं यह नहीं कहती कि घर का सारा काम बहू ही को ही करना हो, लेकिन मैं केवल इतना कहना चाहती हूँ कि मेरी अपनी भी कुछ सीमाएं हैं। बढ़ती उम्र के साथ मेरा कार्य क्षमता भी कम हो रही है, इसलिए पूरे दिन का काम तो मैं नहीं कर पाऊँगी। हाँ, जितना बन पड़ेगा उतना ज़रूर करूँगी। इधर सारिका अपने सपनों के साथ कोई समझौता करना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने घर की साफ सफाई के लिए तो एक कामवाली बाई लगा ली थी, लेकिन बहू की अनुपस्थिति में घर का बाकी सारा काम उसकी सास रंजना जी को ही संभालना पड़ता था। परंतु उसके घर लौटने के बाद उसकी सासू माँ कोई काम ना करने के अपने लिए ही समय निकालती थी। घर लौटने के बाद बाकी का काम सारिका को ही करना पड़ता था और इस बात से उससे बहुत परेशानी होती थी। सासू माँ का थोड़ी देर के लिए आराम फरमाना, टीवी देखना या बाहर टहलने जाना उसे बहुत अखरता था। वह जब भी अपनी माँ को फ़ोन लगाती तो बस अपनी सास की बुराई करने लगती। माँ से बात करके मन का सारा गुबार हल्का कर लिया करती थी। समय धीरे धीरे समय बीतते लगा। अब उसके विवाह को 2 वर्ष होने को आए थे। आज सारिका के छोटे भाई की शादी का दिन था। उसकी भाभी भी अच्छी खासी पढ़ी लिखी थी और नौकरी करती थी। बहू को घर में लेकर आने के साथ ही सारिका की माँ ने उसे लाड जताते हुए कह दिया
कि मैं तो अपनी बहू को बेटी की तरह ही रखूँगी। बहू घर में लाने का यह मतलब थोड़ी ना है कि सास हाथ पर हाथ धर के बैठ जाए और सारी जिम्मेदारी बहू के सिर पर ही मढ़ दे। आखिर बहुएं भी तो इंसान होती है। वह बेचारी नौकरी करेगी या घर का काम। मैं तो अपनी बहू को पूरी छूट दूंगी। बहू के सिर पर हाथ रखकर उसे सहलाते हुए सारिका की माँ ने कहा। तो अपनी माँ के ऐसे विचारों को सुनकर सारिका बहुत प्रभावित हुई और अपनी माँ की सोच पर गर्व करने लगी। सोचने लगी कि काश मेरा भाग्य भी मेरी भाभी के जैसा होता। मेरी सास भी मुझे समझ पाती, लेकिन मेरी किस्मत मेरी भाभी की तरह कहाँ। मुझे तो बस अपनी सास के हुक्म के अनुसार चलना है और यहाँ मेरी माँ कितने खुले विचारों वाली है। शादी के बाद सारिका की भाभी ने अगले दिन से ही नौकरी पर जाना शुरू कर दिया। सारिका की माँ भी अपनी बहू की हर सुख सुविधा का ख्याल रखती थी। बहू के तैयार होने से पहले सुबह सुबह सारा खाना बना देती थी, उसे टिफ़िन पैक करके देती और नौकरी से आने के बाद भी सारा काम स्वयं ही करती। अपनी सास का इतना प्यार देखकर सारिका की भाभी को बहुत अच्छा लगता था। आए दिन अपनी सासू माँ से अपनी मनपसंद चीज़ें बनवाती रहती थी और सारिका की माँ भी उसकी हर फरमाइश को बड़े प्यार से पूरा करती। कुछ दिन बड़े खुशी से बीते, लेकिन धीरे धीरे वक्त का पासा पलटने लगा। दिन भर काम करते करते सारिका की माँ पूरी तरह थक कर टूट जाती थी और वहीं सारिका की भाभी को तो काम करने की कोई आदत ही नहीं थी। सारिका बहुत बार अपनी माँ को फ़ोन लगाती, लेकिन उसकी माँ हमेशा यही कहकर फ़ोन काट देती कि बेटी अभी बहुत काम है, मैं बाद में बात करती हूँ। एक दिन सारिका की माँ जब घर का काम करके थक कर शाम को बिस्तर पर लेटी तो सारिका का फ़ोन आया। फ़ोन उठाते ही सारिका की माँ ने कहा, हेलो सारिका बेटी, कैसी हो तुम? इतने दिनों बाद माँ से बात करने का मौका मिला तो सारिका फिर से अपनी परेशानियों का पिटारा उठाकर बैठ गई। क्या बताऊँ माँ, थोड़ी देर पहले ही नौकरी से थकी हुई घर लौटी हूँ और अब घर का काम भी करना पड़ेगा। आप तो भाभी को पूरा आराम करवाती हो, लेकिन मेरी सासू माँ को तो देखो, मेरी नौकरी से घर लौटने की देरी थी कि तैयार होकर यह कह कर चली गई कि अब मुझे ब्यूटी पार्लर जाना है। अब इस उम्र में इन्हें सजने संवरने का शौक चढ़ा है। इतना ही समय था इनके पास तो रात का खाना ही बना लेती, मुझे ही कुछ आराम मिल जाता। अच्छा माँ, आप तो अब मुझसे बात ही नहीं करती। भाभी को इतना प्यार देते देते कहीं अपनी बेटी को भुला तो नहीं दिया है? सारिका के इतना कहने की देरी थी कि उसकी माँ की आंखों से आंसू बहकर निकलने और फूट फूट कर रोने लगी। माँ के रोने की आवाज़ सुनकर सारिका का कलेजा काँप उठा। क्या हुआ माँ, तुम रो क्यों रही हो? क्या भाभी से कोई बात हुई है? बेचैन होते हुए सारिका बोली। फिर उसकी माँ ने कहा, बेटी मैंने तो तेरी भाभी को हमेशा अपनी बेटी की तरह ही माना था। बहू को कोई तकलीफ़ ना हो इसलिए दिन भर मैं काम में लगी रहती हूँ, लेकिन फिर भी तेरी भाभी को मेरी कोई कद्र ही नहीं। वह तो रसोई की तरफ देखती तक नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं बस इस घर में एक काम वाली बाई बन के रह गई हूँ। हर काम के लिए वह तो बस मुझे पर ही हुक्म चलाती है, खुद तो एक गिलास पानी भी उठाकर नहीं पीती। अरे उससे तो तेरे भाई के लिए भी खाना नहीं बनाया जाता, और यदि सुबह सुबह उसका टिफ़िन तैयार करने में मुझे थोड़ी सी भी देरी हो जाती है तो मुझ पर ऐसे भड़क पड़ती है जैसे मैं उसकी नौकरानी हूँ। मुझे तो समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ। अपनी माँ की यह बात सुनकर सारिका स्तब्ध सी रह गई। फिर उसकी माँ बोली, लेकिन बिटिया इस सब में गलती मेरी ही है। तेरे पापा ने मुझे कितनी बार कहा था कि मुझे बहू को उसकी जिम्मेदारियों का एहसास करवाना चाहिए। लाड प्यार में इतनी छूट भी नहीं देनी चाहिए कि बाद में पछताना पड़े। सारिका बेटी, आज मुझे एहसास हो रहा है कि तेरी सासू माँ ने सारी जिम्मेदारियाँ अपने सिर पर ना लेकर बहुत अच्छा काम किया।
घर का काम मिल बांट कर करने का उनका फैसला बिल्कुल सही था। भले ही वह तुम्हें बुरी लगती हो, लेकिन यह बात भी बिल्कुल सही है कि इंसान को अपने लिए भी थोड़ा सा वक्त चाहिए होता है। अगर मैंने भी तेरी सास की तरह समझदारी से काम लिया होता तो आज मेरी यह हालत ना होती। मैं भी उनकी तरह आत्मसम्मान से जी रही होती और उम्र के इस पड़ाव में जीवन का आनंद ले रही होती। माँ की बातें सुनते सुनते सारिका की आंखों से आंसू बह निकले। अपनी माँ की ऐसी हालत के बारे में सोच सोचकर उसका कलेजा फटा जा रहा था। कांपते हाथों से उसने फ़ोन रख दिया और जैसे ही कमरे से बाहर निकलने लगी तो देखा उसके ससुर जी हाल में ही बैठे थे। उसी समय उसकी सासू माँ ब्यूटी पार्लर से वापस आई तो ससुर जी ने चुटकी लेते हुए बोले, अरे भाग्यवान, तुम्हारी उम्र हो चुकी है और अब इस उम्र में भी तुम्हें ब्यूटी पार्लर जाने की क्या सूझी। तभी रंजना जी हंसते हुए बोली, अरे आपको कैसे पता चला कि मैं ब्यूटी पार्लर गई थी? अच्छा, क्या मैं नहीं जानता कि तुम्हारे बालों की सफ़ेदी अचानक कहाँ गायब हो गई? अच्छा, एक बात तो बताइए रंजना जी, बुढ़ापे में सज संवर कर क्या करोगी? फिर रंजना जी मुस्कुराते हुए बोली, अजी मेरा दिल किया तो चली गई ब्यूटी पार्लर। जानते हैं, सजने संवरने का शौक़ तो मुझे पहले भी था, लेकिन सारी उम्र घर की जिम्मेदारियों में ही उलझकर निकल गई। अच्छा, तो बुढ़ापे में अब आपको शौक़ पूरे करने चली हैं? आप उनके पति से फिर से उन्हें चिढ़ाते हुए कहा तो रंजना जी बोली, किसने कहा कि बुढ़ापे में अपने शौक़ पूरे नहीं किए जा सकते? अरे, यही नज़रिया तो बदलने की ज़रूरत है। उम्र का हर पड़ाव एक नए अनुभव, नई चुनौतियाँ और नई ख्वाहिशें लेकर आता है, परंतु ज़िंदगी के हर पड़ाव में हमें बस ज़िंदगी का मज़ा लेना चाहिए। अच्छा, एक बात तो मैं आपसे कहना ही भूल गई, कल से पार्क में योगा क्लासेस शुरू होने वाली है। रंजना जी ने कहा तो उनके पति बोले, अच्छा, तो आप अब योगा क्लासेस भी अटेंड करने वाली हैं? फिर रंजना जी बोली, जी हाँ, लेकिन मैं अकेले नहीं, हम दोनों। और फिर अपने पति के पेट पर हल्की सी थपकी देकर कहने लगी, तोंद बढ़ती जा रही है आपकी, और ऐसे में मैं फिट दिखूंगी तो लोग आपका ही मजाक बनाएंगे। ये बातें करते हुए वे दोनों हंस पड़े। अपने सास ससुर की यह बातें सुनते हुए गुस्से की अपेक्षा सारिका के चेहरे पर भी एक प्यारी सी मुस्कान तैर गई। फिर सोचने लगी कि आखिर मेरी सासू माँ गलत कहाँ थी। शादी के बाद एक औरत को घर की जिम्मेदारियाँ और बच्चों से वक्त ही कहाँ मिल पाता है, और यदि वे अपने किसी शौक़ या हॉबी को समय देना चाहती हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। आखिर उन्हें भी तो दुनिया की ताज़ी हवा के झोंकों का स्पर्श पाने का अधिकार है। इस उम्र में भी आनंद से जीने का अधिकार है। कहानी पसंद आए तो लाइक करें।